हेलो एवरीवन। क्वेश्चन 6 देख रहे हैं। एफ एक्स दिया हुआ है और आपसे ऑप्शन में कॉम्पोजिशन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन का लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ 3/2 क्या आ जाएगा। 3/2 मतलब 1.5। 1.5 कहाँ है, पहले वाले डेफिनेशन में है। तो हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, है ना, 9/4। चलो अब एफ ऑफ 3/2 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 3/2 आया है 9/4, मतलब एफ ऑफ 9/4। 9/4 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, वो सेकेंड वाले डेफिनेशन में जाएगा। तो 2 इंटू 9/4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6, 3/2। ओके, एफ ऑफ 3/2 आ गया। तो अब एक बार और कॉम्पोजिशन लेना है। तो एफ ऑफ 3/2। तो ये एफ ऑफ 3/2 की वैल्यू तो 3/2 आई थी। तो एफ 3/2 निकालना है, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। 9/4 आ रहा था और राइट हैंड साइड में लिखा है एफ ऑफ 3/2 जो कि है 9/4। तो सही है ना, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ 5/2 निकालते हैं। एफ ऑफ 5/2 2.5 है, तो सेकेंड वाले डेफिनेशन में जाएगा -3। तो ये 2 आ रहा है। अब एफ ऑफ 5/2 निकालेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2। 2 को हम लिख सकते हैं सेकेंड वाले डेफिनेशन में। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 1 आ रहा है। एक बार और कॉम्पोजिशन लेना है। तो एफ ऑफ 5/2, यहाँ से एफ ऑफ 5/2 1 था, तो ये एफ ऑफ 1 पूछ रहा है आपसे। 1 पहले वाले डेफिनेशन में रखना है, तो 1 आ रहा है। राइट हैंड साइड में एफ ऑफ 5/2 लिखा था, वो 2 आ रहा था। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया है ना। एफ ऑफ 5/2 2 आ रहा है। और अच्छा, ये +1 भी तो है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 1 + 1 और ये भी 2 इक्वल है, सही है। चलो तीसरे ऑप्शन पर आते हैं। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 2 इंटू 2 माइनस 3, 1। एक बार और कॉम्पोजिशन लेंगे। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू एफ ऑफ 1 के इक्वल है, जो कि 1 आ जाएगा। और एक बार और कॉम्पोजिशन ले लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 1 आया था और एफ ऑफ 1 की वैल्यू वापस से 1 आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं एफ ऑफ 1 के बराबर आएगा, तो एफ ऑफ 1 निकाल लो। एफ ऑफ 1 तो 1 ही है, तो सही आ रहा है ये भी। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ये कह रहे हैं एफ ऑफ 4 अपने को 1004 टाइम्स करना है। तो करते हैं एक बार शुरू, देखते हैं कुछ पैटर्न है क्या। तो एफ ऑफ 4 सबसे पहले आप निकालोगे। तो 4 जो रखना है वो थर्ड डेफिनेशन में रखना है, इसमें रखना है ना। तो 4 + 2 आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। अब एक बार और आप कॉम्पोजिशन अगर लोगे तो ये एफ ऑफ 6 बन रहा है। 6 को भी थर्ड वाले डेफिनेशन में ही रखना है। तो 6 + 2 हो जाएगा 8। अच्छा, एक बार और कॉम्पोजिशन ले लेते हैं। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू एफ ऑफ 8 के बराबर है। एफ ऑफ 8 फिर से तीसरे डेफिनेशन में रखना है, तो 8 + 2 10 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ सीक्वेंस बन रहा है, 6 8 10, ये एक AP बन रहा है विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। और इसमें आपसे कह रहा है 1004 बार ऐसा करें तो क्या बनेगा। तो 1004 बार करने से 1004th अपने को टर्म निकालना पड़ेगा AP का। निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म 6 + n-1 1003 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने का, 2 का। तो ये बन जा रहा है 6 + 2006, ये 2012 बन जाएगा। तो सही है, इन्होंने इतना ही बताया है। करेक्ट है भाई, यहाँ पे चारों ऑप्शंस सही हैं आपके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 7 में एफ 2/3 से 5/3 से 0 से 4 में डिफाइन किया गया है। एफ एक्स दिया हुआ है √3 sin माइनस कॉस प्लस 2। देन आपसे ये चारों ऑप्शंस पूछ रहे हैं। इन ऑप्शंस को मैं कुछ इस नज़रिए से देख लेता हूँ कि ये मैं एफ दोनों तरफ ले लेता हूँ, है ना। एफ ऑफ एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4/3। तो ये तो एफ ऑफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी होता है। तो 1 इक्वल टू एफ ऑफ 4/3। तो मैं सोचूंगा ऑप्शन 1 ऐसा लिखा है, मतलब इन चीज़ के लिए मैं चेक करूँगा। तो एफ ऑफ 4/3 अपने को चेक करना है ऑप्शन 1 के लिए। तो एफ ऑफ 4/3 रख लेता हूँ ऑप्शन में, फंक्शन में। तो √3 sin 4/3 माइनस कॉस 4/3 + 2, है ना। इस तरीके से हम लोग चारों ऑप्शंस जो है चेक करेंगे। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी, 1 2, ये आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जा रहा है फाइनली। और 1 ही उन लोगों ने बताया भी है, तो सही बताया है। ऑप्शन बी ऐसे ही चेक करो। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, एफ ऑफ पाई इक्वल टू 1 पूछ रहा है। तो एफ ऑफ पाई निकालो फटाफट से। √3 साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0, माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 + 2, कितना बना भाई। तो ये बन जा रहा है आपका
है ना, तो 0 हो गया था, 3 बन रहा है, 3 बन रहा है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। तीसरे में ऐसे ही 5 पाई/6 रख लो, तो एफ ऑफ 5 पाई/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तो नहीं आएगा, है ना, निकाल लेते हैं एक बार। तो साइन ऑफ 5 पाई/6, तो ये बन जा रहा है माइनस का 1/2 और माइनस कॉस 5 पाई/6, तो 3/2 माइनस माइनस प्लस √3/2 हो जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ रहा है। अच्छा, इन लोगों ने 2 ही बताया था, तो सही हो जाएगा। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, साइन 5 पाई/6 है, तीसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, सही है फिर। अरे 5 पाई/6 लिखा है, मैं 7 पाई/6 समझ रहा हूँ, माय गॉड। 5 पाई/6 का मतलब होता है पाई/6, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो ये हो जाएगा √3 और 1/2 माइनस कॉस, ये बन जाएगा √3/2 और +2, तो ये बन रहा है √3 + 2, तो 2 नहीं आ रहा भाई, सही सी ऑप्शन गलत हो गया है। ऑप्शन डी पर आते हैं, तो एफ ऑफ 7 पाई/6, 7 पाई/6 का मतलब है पाई + पाई/6, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला जा रहा है, तो ये हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, 2 आ रहा था, तो सही है भाई ऑप्शन डी। तो फाइनली ए और डी करेक्ट बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां सवाल कह रहा है एफ इन्वर्टेबल फंक्शन है, एफ इनवर्स एक्स इन्वर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको एक इक्वेशन दी गई है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, और आपसे कह रहे हैं इस इक्वेशन के हैज़ 2 रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा विद इन डोमेन ऑफ एफ एक्स। ओके, अल्फा और बीटा एफ एक्स के डोमेन में है, तो आपसे कह रहा है ऑप्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑल्सो हैव सेम 2 रियल रूट, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा, तो देखते हैं, बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन में x के जगह एफ एक्स रिप्लेस करता हूँ, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स, है ना। तो अपने को पता है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, जैसे एफ ऑफ एफ इनवर्स मैं टी लिखूँ तो ये टी आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देखो, ये एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी एफ एक्स, और ऐसे ही एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी एक्स। तो मतलब ये इक्विवेलेंट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के भी वही सेम जो 2 रियल रूट दिए हैं वही होंगे, तो ऑप्शन ए तो सही है। इसी प्रकार से देखना है अपने को ऑप्शन बी, क्या ये एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है, ये तो क्वेश्चन से ही देखो, एफ ऑफ एफ इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स बन रहा है, तो ये भी सही हो गया, है ना। इसके भी वही 2 रियल रूट्स आएंगे, ये इसके इक्विवेलेंट है। अब कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स ऑल्सो हैव द सेम 2 रियल रूट्स, भाई दोनों बराबर है ना, इन दोनों से आप कंक्लूड करो, तो क्या ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये भी सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई 0 0 अल्फा एफ अल्फा एंड बीटा एफ बीटा। आपको पता है ये अल्फा और बीटा है कहाँ पे, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये वाई जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, समझो बात को आप, जैसे एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, है ना, और वाई इक्वल टू एक्स ये वाला है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये अल्फ़ा, तो कहीं ना कहीं जो अल्फ़ा और बीटा जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे भी लाई कर रहे हैं। ओके, मतलब कि ये अल्फ़ा और ये बीटा ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका जब एरिया निकालोगे 0 0 का 0 0, और ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स है, और ये अल्फ़ा कहीं इस पे होगा, अल्फ़ा कॉमा एफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा ही हो जाएगा, कॉमा एफ ऑफ बीटा कहीं यहाँ मान लेते हैं बीटा कॉमा बीटा, तो ये क्या हो रहा है, ये तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा। ये लोग बता रहे हैं 1 यूनिट, गलत बता रहे हैं, तो ए बी सी इनका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 9th क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है तो इसका रेंज बताना है 1 1 और ये सब बताना है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक चीज़ ये सिंप्लीफाई करते हुए मुझे दिख रही है, देखो ध्यान से देखना है इसमें, कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, क्या मैं इसको ऐसा थ्रू आउट 2 लिख दूँ, और ये x प्लस 3 को बाहर लेके √3 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं इसमें x के जगह पुट कर दूँ, पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन रही है ना। x के जगह हमने कॉस थीटा, एफ ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस एक थीटा, और ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस √3 टाइम्स
1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा और बाई 2, है ना। और इसको मैं क्या ऐसे लिख दूँ क्या कि ये न्यूमरेटर में कॉस ए कॉस बी, है ना, ये वाली चीज़ आप देखना ध्यान से। क्या मैं इस वाली चीज़ को ऐसे लिख दूँ क्या, 1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस √3/2 इंटू साइन थीटा, है ना। 1/2 को आप कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, कॉस π/3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन π/3 इंटू साइन थीटा। तो ये तो फॉर्मूला है किसका, कॉस ऑफ थीटा माइनस π/3 का। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ थीटा माइनस π/3 और ये लिखा है कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, है ना। ये आपका फंक्शन चल रहा है। अब कॉस इन्वर्स कॉस की ग्राफ आपको देखनी पड़ेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ। कॉस इन्वर्स कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार का था ना, ये 0 था, ये पाई, ये 2 पाई, ये y=x लाइन, है ना। तो आपको इसका भी सोचना पड़ेगा, जो दूसरा वाला हिस्सा है ना, इसका भी सोचना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, ये कब चेंज होगा। तो देखो अगर आप 0 से चल रहे हो, है ना, तो 0 रखने से ये नेगेटिव जाएगा। अच्छा, पीछे भी ग्राफ ऐसे ही होगा। और ये 0 कब बनेगा, π/3 पे। तो अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो ये 0 हो जाएगा π/3 पे। मतलब आपको पहले 0 से थीटा शुरू करना है और रुकना पड़ेगा π/3 पे। होगा क्या इससे कि जब थीटा आप 0 से π/3 ले रहे हो तो थीटा माइनस π/3 की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, सोचो। थीटा जो है 0 से π/3 था, तो ये माइनस π/3 से 0 हो जाएगा। अब माइनस π/3 कहाँ पे होगा, ये माइनस पाई है, माइनस π/3 कहीं यहाँ होगा। तो ये किस रीजन की बात कर रहा है, ये माइनस π/3 से 0 इस रीजन की बात कर रहा है। और इस वाले ब्रांच का जो डेफिनेशन है वो y=-x है। तो अकॉर्डिंगली अपने को ओपन करना पड़ेगा। और ये वाला क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है 0 से π/3, मतलब इस वाले ब्रांच को फॉलो कर रहा है। तो ये तो सिर्फ y=x फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाला जो फॉलो करेगा वो -x को फॉलो करेगा। तो मतलब ये बन जाएगा प्लस π/3 माइनस थीटा। तो ये वाला डेफिनेशन से π/3 आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं। अब जैसे π/3 से आप अगर आगे चलोगे तो ये कहाँ पे अब अपना ये वैल्यू पाई बनाएगा, पाई पे, है ना। पाई तक ही मैक्सिमम अपने को जाना होगा यहाँ पे। अब इसमें आप देखो π/3 से पाई, पहला वाला डेफिनेशन π/3 कहीं यहाँ पे है, π/3 से पाई जाओगे तो पहला वाला y=x फॉलो करेगा, तो आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वाला अगेन आपको थीटा माइनस π/3 का रेंज सोचना पड़ेगा। तो थीटा आपने लिया है π/3 से π/3 रखोगे तो 0 मिल रहा है, और ओपन ले रहे हैं क्योंकि ओपन π/3 से ले रहे हैं, और अगर पाई रखोगे तो पाई माइनस π/3 2π/3 मिल रहा है। तो अब 0 से हम लोग चल रहे हैं 2π/3 तक। अच्छा, तो 0 कहाँ है, यहाँ है, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 0 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक। और 2π/3 जो भी है वो पाई से छोटा है, कहीं यहाँ पर है 2π/3। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो ग्राफ है वो फिर से y=x वाला है, तो ये y=x को फॉलो करेगा। मतलब ये आपको थीटा माइनस π/3 मिलेगा, जो कि बन जाएगा 2 थीटा माइनस π/3। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या क्या पूछ रहा था, कह रहा है पहले दो ऑप्शन में कि रेंज इसका क्या होगा। तो देख लेते हैं रेंज क्या आ रहा है। तो रेंज आपको, रेंज का एक हिस्सा तो π/3 मिला था जब 0 से π/3 आप थीटा रखोगे। दूसरा इसका हिस्सा है जब π/3 से आप पाई जा रहे हो तो आपको 2 थीटा माइनस π/3 मिला था। तो बेसिकली इन थीटा को रखना है और ये 2 थीटा माइनस π/3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू आ जा रहेगा 2π/3 से 2π। ठीक है, 2 थीटा हो गया। अब 2 थीटा माइनस π/3 क्या होगा, तो 2π/3 माइनस π/3 कर लो और 2π माइनस π/3 कर लो। तो ये बिलोंग करेगा π/3 से लेके 5π/3। तो π/3 से 5π/3 मिल रहा है, ये वाला सही हो गया। ये नहीं आएगा ना, 5π/3 के आगे नहीं जा पाएंगे, इन्होंने बहुत सारी वैल्यूज उनके आगे जाके लिखी हुई है। तो ए और बी में से बी सही है। सी और डी में कह रहा है 1 होगा अगर एक्स की वैल्यूज़ कैसी ले लें। तो सोचते हैं भाई 1 का मतलब आपको पता ही है कि एक आउटपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही इनपुट होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे ये जो फंक्शन आपको मिला है π/3, ये 0 से π/3 की सभी वैल्यूज़ के लिए मिल रहा है। ओके, मतलब ये जो एक आउटपुट है ये बहुत सारे इनपुट के लिए मिल रहा है। तो क्या ये वाला ब्रांच 1 है? नहीं, ये मेनी 1 वाला ब्रांच है।
तो इसको आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। अच्छा 1 1, क्या इस हिस्से में 1 1 होगा? हाँ देखो ये जो है आपको अलग अलग आउटपुट देगा, है ना, अलग अलग इनपुट्स के लिए, है ना, या ऐसा बोलो कि अलग अलग आउटपुट मिल रहा है अलग अलग इनपुट के लिए। तो क्या ये वाला ब्रांच 1 1 है? हाँ ये वाला ब्रांच आपको 1 1 है ना, वैसे भी दिख रहा है लीनियर है, थीटा में दिख रहा है आपको। अच्छा 1 1 है, अब कह रहा है एक्स की क्या वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग, तो थीटा आपने माना है कॉस थीटा, एक्स आपने माना है कॉस थीटा, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो ये पाई/3 से थीटा मतलब कॉस इनवर्स एक्स से पाई जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, है ना, देखना है आपको सॉरी। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन कॉस पाई एंड लेस देन कॉस पाई/3। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन कॉस पाई, वैल्यू -1 हो जाती है, -1 एंड इज़ लेस देन कॉस पाई/3, 1/2। तो एक्स -1 से 1/2 आ रहा है, -1 से 1/2, ये थर्ड ऑप्शन लिखा है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं सही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस बी और सी बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहा है दो गिवन आर से आर में कॉस इनवर्स माइनस ऑफ माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो कह रहा है कि 1 1 मेनी 1 इवन कंटेन्स 2 प्राइम नंबर, पीरियोडिक है। चलो ठीक है, बात करते हैं इसमें एक एक करके। तो ये जो फंक्शन है अपना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x लिखा है ना, तो ऐसा कर लूँ क्या, देखो फ्रैक्शन पार्ट आप किसी भी नंबर का लो, है ना, यहाँ पे x तो ऑल रियल है दिख रहा है आपको, उसका नेगेटिव करोगे -x तो वो भी ऑल रियल नंबर ही है, तो उसका जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा वो तो क्लोज्ड 0 से ओपन 1 में ही है ना, जो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू है वो क्लोज्ड 0 से ओपन 1 में ही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में। अब इसका आपको ये माइनस लेना है, तो माइनस ऑफ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ओपन से 0 क्लोज्ड आ जाएगा। अब इनका आपको कॉस इन्वर्स लेना है ना, कॉस इन्वर्स दोनों तरफ ले लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉस इन्वर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज़ उल्टा मिलेगा। तो कॉस यहाँ पे 0 पाई/2 हो जाता है और कॉस -1 पाई पे होता है, तो ये आपका रेंज आ रहा है पाई/2 से पाई तक। अब इन्होंने ऑप्शन ए में क्या क्या कह रहे थे कि f इज़ अ मेनी वन बट नॉट इवन फंक्शन। अच्छा तो मेनी वन है कि नहीं ये चेक करते हैं, पहले 1 1 है या मेनी वन है ये चेक कर रहे हैं। तो देखो बहुत सारे रियल नंबर आप रख रहे हो ना, लेकिन बहुत सारे रियल नंबर के लिए जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x की वैल्यू है वो तो सेम ही आने वाली है, तो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो भी सेम आने वाला है, तो फंक्शन तो मेनी वन है यहाँ से, है ना। आपको याद दिला देता हूँ मैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कुछ इस प्रकार का होता है, हालांकि यहाँ पे माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x बोल रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे x की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी जिसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो सेम आने वाला है, तो सेम ही बिहेवियर रहेगा -x के भी फ्रैक्शन पार्ट का। तो फंक्शन कैसा है, मेनी वन है, तो मेनी वन वाली बात तो सही है, लेकिन कह रहा है इवन फंक्शन नहीं है, तो इवन फंक्शन होगा कि नहीं होगा ये देख लेते हैं। देखो मैं आपको याद दिलाऊं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x की जो वैल्यू होती है ना, वो हो जाती है, अगर आप यहाँ पे इंटीजर लोगे x इफ़ बिलोंग्स टू इंटीजर्स तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर आप x कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। तो यहाँ से मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x फॉर x इंटीग्रल वैल्यू, और 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मैं लिख सकता हूँ नॉन इंटीग्रल वैल्यू। अब अगर क्वेश्चन बनाएं तो f(x) जो लिखा है वो लिखा है कॉस इनवर्स माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x की जगह मैं एक बार ये वाली चीज़ रख लेता हूँ, मतलब माइनस माइनस प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो ये वैलिड है x इंटीजर के लिए, और एक बार मैं ये वाला वैल्यू रख लेता हूँ, तो ये बनेगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1 नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए, है ना। अब इन्होंने बोला है कि इवन फंक्शन है क्या, तो अगर कॉस इनवर्स आप फ्रैक्शन पार्ट का ले रहे हो जो कि 0 से 1 में आ रहा है, ये इंटीजर के लिए फॉलो करेगा, और ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1 इसका कॉस इनवर्स नॉन इंटीजर के लिए ले रहे हो, और इवन फंक्शन अगर आपको याद हो तो वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है,
तो क्या ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस देगा? आप ये तो एक तरीका है ग्राफिकली सोचने का। जो ग्राफिकली नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए तो बस आप x की जगह -x रिप्लेस करके देखो क्या वापस फंक्शन बनेगा। चलो चेक कर लेते हैं अलजेब्रिकली। तो अगर -x रखोगे तो कॉस इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x है ना, ये इंटीजर के लिए, ठीक है। और नॉन इंटीजर के लिए तो कॉस इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट -x -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पे x इंटीजर है तो -x भी इंटीजर ही होगा, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट आप क्या लिखोगे, है ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x लिखोगे, इंटीजर वाला माइनस ऑफ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये इंटीजर वाला आया। और नॉन इंटीजर वाले की बात करें अगर, तो नॉन इंटीजर में 1 माइनस बॉक्स ऑफ x लिखना है, लिख लेते हैं। तो ये 1 माइनस बॉक्स ऑफ x लिखना है -1। तो आपका फंक्शन जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का बन रहा है, कॉस इनवर्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x फॉर x इंटीजर्स एंड कॉस इनवर्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x फॉर x नॉन इंटीजर्स, ठीक है। तो चेक करना है क्या ये वापस फंक्शन बना, तो कहाँ बना, है ना, f(x) तो ये था अपना, और f ऑफ -x ये आया है। क्या कहीं से भी ये वापस सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये नॉट इवन है ना, इवन तो नहीं है। ओके, तो इन्होंने क्या बोला था, नॉट इवन ही बोला था, तो सही बोला था। चलो ऑप्शन बी पर आते हैं। बी में कह रहा है रेंज ऑफ f कंटेन्स 2 प्राइम नंबर्स। तो रेंज हमने अभी निकाला था, रेंज की ये वैल्यू आई थी, है ना, ये आपका रेंज था। इसमें π/2 का मतलब होता है 1.57 करीब करीब, और 3.14 तक जा रहा है। तो 1.5 से 3.1 के बीच में आपको कह रहा है कि प्राइम नंबर 2 हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बात है ना, 2 और 3, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है f इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक मतलब बार बार ये वैल्यूज़ फिक्स्ड इंटरवल में बार बार रिपीट होंगी। ओके, तो देख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स ये आपको रेंज मिला था π/2 से पाई तक आ रहा था। इस रेंज में इसके फंक्शन के वैल्यूज़ आएंगे। और पीरियोडिक की बात करें तो देखो यहाँ पे पीरियोडिक रिपीट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं रिपीट कर पाएगा? क्योंकि जो बॉक्स ऑफ -x है ना, इसमें आप जैसे पीरियोडिक अगर आप डेफिनेशन याद करो, f(x + t = f(x) होता है ना। फ़िलहाल अपना जो फंक्शन दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, कॉस इनवर्स और माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट -x। अब यहाँ पे आप अगर t की कोई वैल्यू ले रहे हो, जैसे मान लो हम 1 लेते हैं, है ना, जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हम बोलते हैं पीरियड 1 है, तो 1 लेके एक बार ट्राई करते हैं। तो f(x + 1), तो कॉस इनवर्स माइनस ऑफ x के जगह क्या रखना है, x + 1 रखना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x - 1, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है कॉस इनवर्स माइनस ऑफ, अब यहाँ पे -x - 1, ये जो आपको फ्रैक्शन पार्ट मिला है, क्या ये वापस फंक्शन बना रहा है? नहीं भाई, ये वापस फंक्शन नहीं बना रहा है। यहाँ पर ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये नॉट पीरियोडिक, ए पीरियोडिक बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपना ए पीरियोडिक फंक्शन हो गया, तो मतलब पीरियोडिक नहीं है। फोर्थ वाले पर आते हैं, ग्राफ ऑफ f डज नॉट लाई बिलो x एक्सिस। तो रेंज आपको मिला था वो π/2 से पाई मिला था, जो कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो जब y वैल्यू नेगेटिव आया ही नहीं है तो फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही लिखी है।